नमस्कार दोस्तों, मैं भारती सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, आप सभी दर्शकों ने पिछले एपिसोड में गुरु महाराज के मुखार बिंदु से एक वचन सुन रहे थे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आज की कथा की ओर आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों, आज की कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों के सामने गुरु महाराज के मुखार बिंदु से एक वचन सुनाने जा रही हूँ। जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता।
सुध सिर शेषा, तुम ही लाग धरियो नरवेशा। आप लोग निडर हो जाइए, आप लोगों के भय को दूर करने के लिए मैं अवतार लेने को तैयार हूँ। भगवान ऐसा कह करके वाणी को विराम दिए। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया, सारे देवता बंदर भालू बन करके और भगवान का इंतजार करते हैं। इधर प्रेमियों दशरथ जी महाराज को गलानी हुई, गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उन्होंने कहा महाराज चौथापन आ गया, 700 मैंने विवाह किया, मेरी 700 पत्नी है, लेकिन एक से भी एक बच्चा नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? तब उस समय वशिष्ठ जी ने कहा राजन चिंता मत करो, 700 विवाह किया, तुम्हारी 700 पत्नियां हैं, लेकिन उसमें से पटरानी 3 है, उन तीनों में से मैं 4 पुत्र तुमको पैदा होंगे। घरो धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। त्रिभुवन में विदित होगा। वशिष्ठ जी ने कहा मैंने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन बेटा होगा कैसे? उपाय तो मुझे करना है। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ हुआ, भक्ति सहित आहुति दी गई। जब आहुति दी गई तो उसमें से अग्नि देवता हविष्यान लेकर के कुंड से प्रकट हो गए। बोलो अग्नि नारायण भगवान की जय। जब अग्नि नारायण प्रकट हुए, उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा महाराज ये हविष्यान लीजिए और राजा को कहिए तीनों रानियों में यथायोग बांट दे, इसी से 4 बालक होंगे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने उस खीर को 2 भाग दिया, आधा भाग कौशल्या जी को दिया, आधा भाग बचा, उसको फिर 2 भाग दिया, 1 भाग कैकेयी को दिया, चौथा भाग जो था उसको पुनः 2 भाग किया, 1 भाग कैकेयी को, 1 भाई कौशल्या को दे करके कहा कि तुम दोनों प्रसन्न मन से सुमित्रा को दे दो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। प्रेमियों इसमें एक कथा भी आती है छोटी सी, क्या कि हनुमान जी राम जी के भाई हैं। कहोगे कैसे? तो शिव संहिता के अंतर्गत बहुत सुंदर प्रसंग है कि मां अंजना तपस्या कर रही थी। वहां पर मां अंजना ने पवन देव से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। पवन देव ने कहा कि चिंता मत करो, उधर यज्ञ हो रहा है और जैसे ही खीर का बंटवारा होगा मैं वह खीर कैकेयी के हाथ से उड़ा करके और तुम्हारे यहाँ पहुंचवा दूंगा और तुमको पुत्र होगा। प्रेमियों जैसे ही कैकेयी के हाथ में खीर दशरथ जी ने दिया, समरी नाम की पक्षी ने तुरंत उस खीर को चोंच में ले लिया और उड़ गई। कैकेयी उदास हो, उस खीर को उस समरी गिद्ध पक्षी ने मां अंजना जहां तपस्या कर रही थी ऊपर से गिरा दिया। मां अंजना के अंजलि में खीर आ गई। अंजना विचार करती है खीर कैसा है? पवन देव ने कहा ये पुत्र का षष्ठी यज्ञ हुआ है, उस यज्ञ का हविष्यान खीर है, इसको खा लो, तुम्हें पुत्र बलवान होगा। प्रेमियों जिस खीर से राम जी का जन्म हुआ, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, उसी खीर से हनुमान जी का भी जन्म हुआ। इसलिए हनुमान जी राम जी के भाई भी समझ गए। अब आइए, जब सब रानियों ने खीर खाया, रानियां गर्भवती होती है, जागृत के हरि घर में आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। और इधर प्रेमियों धीरे 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 समय आ गया। क्या? चैत का महीना आया, शुक्ल पक्ष तिथि आई, मंगलवार दिन आया और नवमी में बद्धान का न शीत न घाम है। उस दिन भगवान का अब अवतार होने जा रहा है। सारे देवता आकाश से पुष्प दृष्टि करते हुए निवेदन करते हैं प्रभु जल्दी अवतार लो, जल्दी अवतार लो। और जैसे ही सबका निवेदन सुनते हैं, भगवान ने कहा कि पहले आप लोग जाइए अपने अपने धाम। लिखा स्तुति करी, पहुंचे निज निज धाम, सब अपने अपने घर चले गए। तब
भगवान कौशल्या के सामने चतुर्भुज में प्रकट हो गए हैं। जैसे चतुर्भुज रूप में भगवान का दर्शन हुआ, वह कौशल्या स्थिति करती है, क्या भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित भवतारी मुनि मनहारी अरहु लरुत विचारी लोचन अभिरामा तरहर श्यामा विजयायुध गुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभासीत धरारी कर जोरी अस्तुति तोरी कर विद करहु अनंता माया गुण ज्ञाना तीन अवाना वेद पुराण कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। थोड़ा सा भाव सुन लीजिए। अद्भुत रूप विचारे, कौशल्या ने अद्भुत रूप देखा। कौशल्या ने कहा महाराज क्षमा करना। बोले क्या? बोले मैंने आपको बच्चे के रूप में चाहा था कि जवान के रूप में चाहा था? आप बालक बन के आए कि बाप बन करके आए? भगवान ने कहा भैया तो कहना क्या चाहती है? बोले मैं कहना ये चाहती हूँ कि इस रूप में आपको जब अयोध्या के नर नारी देखेंगे तो कहेंगे कौशल्या को बेटा तो हुआ लेकिन 4 हाथ वाला हुआ, हट्ठा कट्ठा जवान हुआ। यह उपहासी, ये उपहास का पात्र हो जाऊंगी मैं। बोले तो बोले अगर आप मेरे वचन पर ध्यान दिए हैं तो तजहु तात यह रूपा, इस रूप को छोड़िए, कीजे शिशु लीला, आप छोटा सा बालक बन जाइए। प्रेमियों, भगवान ने कहा कितना बड़ा बालक बनूं? बोले शिशु, दूध पीने वाला बच्चा बनो। भगवान ने कहा मैं बालक बनता हूँ, जितना पर तुमको पसंद आ जाए कह देना मैं उतने पर हो जाऊंगा। भगवान छोटे बने, कौशल्या ने कहा और बनो, और छोटे बने, बोले और बनो, बोले और छोटे बनो, भगवान और बने, बोले आवत, बोले कि तुरंत का जन्मा हुआ। तो दोस्तों अब मैं आज की कथा को समाप्त करती हूँ। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।